आप सभी साधकों को प्रणाम। ध्यान साधना सीरीज के अगले कुछ भागों में मैं आप साधकों को कुछ महत्वपूर्ण आसन सिखाऊंगा और इन आसनों के विषय में पूरी जानकारी भी दूंगा। इसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी साधकों को आज पद्मासन सिखाऊंगा। आप सभी साधक वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप सभी साधक सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएं एवं अच्छे प्रकार से सीख पाएं। सबसे पहले हम पद्मासन के 5 लाभ जान लेते हैं कि पद्मासन ध्यान अभ्यास के लिए इतना खास क्यों है। पद्मासन ही ध्यान अभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन क्यों है। पहला कारण है, पद्मासन के द्वारा ध्यान अभ्यास करने से आपकी पीठ 100% सीधी हो जाती है, जो कि अन्य किसी भी आसन के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए पद्मासन आसनों का राजा है। आप अन्य आसनों के द्वारा भी ध्यान का अभ्यास शुरू कर सकते हैं, किंतु आपकी पीठ को 100% सीधा होने के लिए आपको ध्यान की एक विशेष स्थिति को प्राप्त करना होगा, जिसमें आपकी ऊर्जा के अत्यधिक वेग के कारण आपकी पीठ स्वतः सीधी हो जाती है। दूसरा कारण है, आप में से बहुत सारे साधक अपनी ऊर्जा को एवं अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जिससे कि आपकी ऊर्जा एवं आपके चक्र बैलेंस होकर आपकी ध्यान में प्रगति बहुत अच्छी हो सके। इस पद्मासन के द्वारा ध्यान अभ्यास करने से बिना किसी क्रिया का सहारा लिए हुए आपकी ऊर्जा एवं आपके चक्र बैलेंस हो जाते हैं। तीसरा कारण है, पद्मासन एक ऐसा आसन है जो आपके शरीर एवं मन को स्थिरता प्रदान करता है। पद्मासन का तो अर्थ ही निर्लेप रहना है। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही साधक अभ्यास में विचारों के मध्य रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता है, अर्थात विचारों से प्रभावित नहीं होता है। चौथा कारण है, एक ध्यानी साधक के लिए शरीर में सबसे अधिक महत्व रीढ़ की हड्डी का है। साधक की पूरी ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ की हड्डी से सहस्त्रार में होता है। आप में से कई साधकों की रीढ़ की हड्डी कठोर होने के कारण वह ऊर्जा को कई स्थानों पर दबाती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह सही प्रकार से नहीं हो पाता है और आपकी ऊर्जा सही प्रकार से उठती ही नहीं है। ऊर्जा का वेगवान होना तो बहुत दूर की बात है। जैसे जैसे साधक की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, वैसे वैसे साधक की ध्यान में प्रगति होती है। साधक की ऊर्जा का वेग साधक की प्रगति को सुनिश्चित करता है। इसलिए साधक की ऊर्जा का सही प्रकार से प्रवाहित होना बहुत आवश्यक है। ऊर्जा के अच्छे वेग के लिए साधक की रीढ़ की हड्डी सीधी एवं पूर्ण स्वस्थ होनी चाहिए, जिससे कि ऊर्जा को प्रवाहित होने में कोई भी रुकावट ना आए। आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली होगी, आपकी ऊर्जा को प्रवाहित होने में उतनी ही आसानी होगी। अगर आप पद्मासन से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी स्वतः मजबूत एवं लचीली होती है और आपकी दबी हुई नसें भी खुल जाती हैं। पांचवा कारण है, जब आपकी ऊर्जा सहस्त्रार से मूलाधार की ओर प्रवाहित होती है तो आपके भाव एवं विचार संसार की ओर प्रभावित होते हैं। जब आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर प्रवाहित होती है तो आपके भाव एवं विचार आध्यात्मिक हो जाते हैं। आपको ध्यान में अच्छी प्रगति के लिए आवश्यक है कि आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर प्रवाहित हो, जिससे कि आपका ध्यान में मन लगे
और आप सहज ही भीतर प्रवेश कर जाएं। पद्मासन में ध्यान का अभ्यास करने पर आपके मूलाधार चक्र में दबाव पड़ता है, जिससे कि आपकी ऊर्जा सहज ही सहस्त्रार की ओर बहकर ऊर्ध्वगामी होती है। अभी पहले हम पद्मासन सीख लेते हैं, उसके बाद में आपको पद्मासन की कुछ आवश्यक सावधानियां बताऊंगा, जिनका पालन प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए। उसके बाद अपने राइट पैर को अपनी लेफ्ट जांघ पे रखिए। आप किसी भी पैर को पहले रख सकते हैं, इसमें कोई दोष ना है। आपका जो पैर है वो घुटने से थोड़ा बेंड होना चाहिए, मुड़ना चाहिए, जिससे कि आपका जो घुटना है वो ज़मीन के साथ में एकदम अच्छे प्रकार से टच हो जाए। आप यहीं पे शुरुआत से गलती करते हैं। आप सीधा पैर रखते हैं, जिससे कि आपका घुटने में और ज़मीन में पहले से ही गैप आ जाता है। जब आप दूसरा पैर ऊपर उठा के रखते हैं, या तो आप रख ही नहीं पाते हैं, अगर रखते भी हैं तो कुछ क्षण के लिए तो आपके जांघों में और घुटनों में काफ़ी खिंचाव होने लगता है। तो आप हमेशा ही सदैव अपने पैर को घुटने से थोड़ा मोड़ लीजिए, जिससे कि आपका जो घुटना है वो ज़मीन के साथ में एकदम टच हो जाए। उसके बाद आपका जो लेफ्ट पैर है उसे राइट जांघ पे रखिए। आपके जो दोनों घुटने हैं वो ज़मीन पे एकदम बिछे हुए होने चाहिए। जब आपके घुटने अच्छे प्रकार से ज़मीन पे बिछे हुए होंगे, तभी आपका जो पद्मासन है वो सही प्रकार से लगेगा और आपको पूरे के पूरे जो पद्मासन के लाभ हैं वो प्राप्त होंगे। जब आपके घुटने एकदम ज़मीन के साथ में टच होंगे, बिछे हुए होंगे, तो बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रयास के जो आपकी पीठ है वो अपने आप ही सीधी हो जाती है। आपको कोई भी ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है, कारण कि आपकी ये जो नसें हैं ये सारी की सारी खिंच जाती हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी भी खिंच करके एकदम 100% सीधी हो जाती है, जो मैंने आपको पद्मासन के लाभ में पहला लाभ बताया था। अभी कुछ बातें जान लीजिए जो आजकल भ्रांतियां हैं, जिन कारणों से भी आप पद्मासन ना लगा पाते हैं। आपको कई टीचर बताते हैं कि आप दोनों पैरों को फैला लीजिए, पीठ को सीधा रखिए, उसके बाद में अपने पैर को उठाइए और जांघ पे रखिए। ऐसा करने से आपके कई महीने खराब हो जाएंगे और आप पद्मासन नहीं लगा पाएंगे। आप जब भी पद्मासन लगाएं, आपका जो एक पैर है उसे थोड़ा बेंड कर लीजिए। इससे आपको ये पैर जो पहला है ये जांघ पे रखने में थोड़ी आसानी होगी और ये वाला भी रखने पे आसानी होगी। उसके बाद आप अगर रखेंगे, एक तो आपका घुटना है जो उसको, आपका जो पैर है उसको घुटने से मुड़ने में काफ़ी आसानी रहेगी, और दूसरा आपको दर्द भी कम होगा और खिंचाव तनाव भी ना होगा। ऐसे अगर आप पद्मासन का अभ्यास करेंगे तो पद्मासन जल्दी लगा पाएंगे। जैसे जो अभ्यस्त हैं वो तो पीठ को सीधा रख करके, पैरों को सीधा रख करके पद्मासन लगा सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत से ही नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप ऐसा जो है प्रयास नहीं कीजिए शुरुआत से ही। अगली वीडियो में पद्मासन की कुछ सावधानियां बताऊंगा मैं, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। बिना सावधानियों को जाने आप पद्मासन का अभ्यास बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर आपको जानना है कि पद्मासन कैसे सिद्ध किया जाता है, तो इसी वीडियो के अंत में आपको दिख रहा होगा, एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे। उसमें उसका नाम है आसन कैसे सिद्ध करें, तो आप उसे अवश्य देखिएगा। वैसे तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है जितनी भी आवश्यक थी, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं अथवा मेल कीजिएगा। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा।
आप सभी साधकों को प्रणाम।